अब सुनो मेरे अजीजों, दिल लगाकर बातें जरा सी सुनोगे तो बात समझ में आएगी। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि बात मेरी नहीं है फकत जबान मेरी है, फकत जबान मेरी है। कलाम तो परवरदिगार का है, फकत जबान मेरी है। पयाम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, ताजदारे मदीना का है। ऐ लोगों सुनो, आज मुआशरा तबाह हो रहा है। आज हालात क्या है, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं लेकिन जलीलो खार हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं लेकिन दुनिया भर में रुसवा हो रहे हैं। लेकिन जब कम थे इज्जतें उनके कदमों में थी, जब कम थे ताजे वकार उनके कदमों में था, जब कम थे उनकी मदद को आसमान से फरिश्ते आते थे। उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता था। याद रखो मेरे अजीजों, ये ईमान की मजबूती होती है। ईमान अगर मजबूत है और अगर तालीमाते मुस्तफ़ा को अपना लिया, ताजदारे मदीना की सुन्नतों को अपना लिया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल अगर करने लगे, खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह का अजाब कौमे नूह पर आया, अल्लाह ताला ने इतना पानी बरसाया, आसमान से भी पानी बरसा, और अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, समंदरों का पानी फैल गया, जमीन पर पानी पानी हो गया, हर तरफ पानी पानी हो गया। लोग पानी में गर्क होकर मरने लगे, लोग पानी में डूब कर मरने लगे, लोग इतने ज्यादा मरने लगे अजीजों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर जितने लोग मौजूद थे बस वो सलामत रहे, बाकी रूए जमीन पर कोई सलामत न रहा। सारे के सारे उस अजाब का शिकार बन गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, खुद पैगंबर का बेटा, उसी अजाब का शिकार हुआ और उसी तूफान में हलाक हो गया। एक पैगंबर खुदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा न बच सका। समझ रहे? हमारी तुम्हारी बिसात क्या है मियां, अपने अमाल अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर खैर नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम है काबिल, जानते हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी हैं, वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। परवरदिगारे आलम ने जब उनको पैदा किया तो ऐलान किया, ऐ फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अपना खलीफा बनाया, जमीन की खिलाफत अता फरमाई। हजरत आदम पहले इंसान है, हजरत आदम पहले बशर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, और इंसानों की माँ यानी पहली औरत हजरत हव्वा और हजरत आदम, ये दुनिया इंसानियत के माँ बाप हैं। हजरत हव्वा एक बार में 2 बच्चे पैदा होते थे। आप एक बार हमल ठहरता था, कितने बच्चे बोलो? 2 बच्चे एक मर्तबा में पैदा हुआ करते थे, एक साथ में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक। ये बच्चों का मामला भी ऐसा है मियां, औलाद से तो नाम चलता है, औलाद ना हो, औलाद से नाम बनता भी है, चलता भी है, खराब भी हो जाता है। औलाद अच्छी हो नाम बन जाता है, फिर लोग कहते हैं ये फलां का बाप जा रहा है। पहले क्या कहते थे? ये फलां का बेटा जा रहा है।
लेकिन औलाद अगर नेक निकल जाए, बामल साहिब किरदार हो, तो बाप को देखकर लोग कहते हैं ये फलां का बाप है, नाम बन गया। खराब भी होता है। किसी का शराबी निकल जाए, कबाबी निकल जाए, चोर मवाली निकल जाए, किसी को लेकर भाग जाए, काम वो करता है रुसवा बाप होता है, काम वो करता है रुसवाई खानदान को झेलनी पड़ती है, खानदान पूरा रुसवा हो जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, अब जरा बात तवज्जो से सुनो। एक मर्तबा में 2 बच्चे, औलाद से नाम चलता है। पहले लोग कहते थे मुसलमानों को इनके बड़े बच्चे होते हैं, इनके बड़े बच्चे होते हैं। तमाम गाड़ियों पे लिख दिया गया हम 2 हमारे 2, फिर लिखा गया हम 2 हमारा 1। और अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हम 2 हमारे 2 पे अब वो लोग जो हैं बड़े बौखला रहे हैं, हम 2 हमारे 1 पे बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं हम 2 हमारे 8 होने चाहिए। हमने कहा तुम तो कल तक बड़ी बातें बनाते थे कि इनके 8 बच्चे। अब उनके मजहबी पेशवा, मजहबी रहनुमा शोर मचा मचा के कह रहे हैं 1-2 बच्चे कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारा? आगे आगे आने वाले वक्तों में तुम खत्म हो जाओगे। ऐ लोगों, कल तक हमने कहा था कि अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह खिलाता है। कल तक हमने कहा था कि जो आता है अपने तकदीर का लेके आता है। अब वो बड़े बड़े उनके मजहबी रहनुमा कह रहे हैं लोगों डरो नहीं, जो आएगा अपने भाग्य का लेके आएगा, अपने मुकद्दर का लेके आएगा। हमने कहा अजीब तमाशा है, कल तक हम पे यही इल्जाम था, आज खुद चीख चीख कर अपनी कौम को लोग यही बताने में लगे हैं कि जो आएगा अपने मुकद्दर का लेके आएगा, जो आएगा अपने नसीब का लेकर आएगा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, अल्लाह ताला हजरत हव्वा को एक मर्तबा में 2 औलादें अता फरमाता था, एक बेटा एक बेटी। इधर जो बेटा बेटी हुआ, अगली बार अगले हमल से फिर एक बेटा बेटी, तो इधर का बेटा उधर की बेटी दोनों का निकाह होता था, उधर की बेटी इधर का बेटा दोनों का निकाह होता था। अब गौर फरमाइए, हजरत हाबील पैदा हुए, उधर काबील पैदा हुआ। हाबील के साथ में जो पैदा हुई, हाबील के साथ में जो पैदा हुई वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, और जो काबील के साथ पैदा हुई उनका नाम था अकलीमा, वो ज्यादा खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। लेकिन निकाह की तरकीब तो वही थी, जो जिसके साथ पैदा होगी उसके साथ में उसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि एक साथ पैदा होने वाले बहन भाई और फिर जो अगली बार एक साथ पैदा हुए वो भी आपस में सगे बहन भाई, तो रिश्ते को इस तरह से अलग किया जाता था। इधर का बेटा इधर की बेटी, उधर का बेटा इधर की बेटी। लेकिन ये काबील कहने लगा मेरे साथ में जो पैदा हुई है अकलीमा, ये खूबसूरत है, ये हसीनो जमील है, मैं इसके साथ निकाह करूंगा। कहने लगा इसके साथ करूंगा निकाह। हजरत आदम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरे लिए जायज नहीं। कहने लगा नहीं मानूंगा। आज भी हमारे नौजवान कहते हैं फलां से करूंगा, अम्मा समझा रही हैं, कह रहा नहीं मानूंगा, अब्बा समझा रहे हैं, कह रहा नहीं मानूंगा, करना है करो नहीं तो लेके भाग जाऊंगा। फिर देखते रहे दीवारें रातों में छलांगे मारता फिर रहा दीवारों पर। गाँव वाले लोग देख रहे हैं भाई ये कौन सी आफत है। कोई कह रहा है दवाई खा के मर जाऊंगा, कोई कह रहा है अगर शादी वहां से न की तो मर जाऊंगा। अच्छा
इतनी सी बात पे मर जाएगा कि तेरा कहीं से निकाह नहीं किया गया। क्या तुझे अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी कि तू किसी के लिए भी गंवा दे? क्या अल्लाह ने ये जान तुझे इसलिए अता की कि तू किसी के लिए भी इसको बर्बाद कर डाले? याद रखना, जिंदगी अल्लाह ने दी है, मालिक परवरदिगार है। मरना है अगर तुझको तो यूं किसी ऐरे गैरे के लिए जान न देना, यूं झूठी मोहब्बत में जान न देना। अगर मरना है तो जज्बा बेदार कर ले कि मुझे अगर मौत आए तो या अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे मौत आ जाए, मुझे इस्लाम की खातिर मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने क्युलड़िया नाम अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती। नारे तकबीर। तो अल्लाह तबारक व तआला का फैसला ये था, शरीयत आदम ये थी कि निकाह जो होगा वो एक साथ पैदा होने वाले बहन भाइयों के दरमियान नहीं होगा। काबिल नहीं माना, अब ये भी जान लो। नौजवान तबका यहाँ पर बैठा है, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना और अपने सीनों में महफूज कर लेना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का फैसला मानने से उसने इनकार कर दिया, कहने लगा नहीं मानूंगा, अकलीमा के साथ निकाह करूंगा। तो हजरत आदम ने तदबीर निकाली, फरमाया चल कुर्बानी करो, दोनों लाओ कुर्बानी का सामान ला कर रखो, कुर्बानी करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा लेगा उसी का अकलीमा के साथ में निकाह हो जाएगा। हजरत आदम ने फैसला कर दिया। अब कुर्बानी के लिए, कुर्बानी उस दौर में कैसी थी, उस दौर में कुर्बानी का अंदाज क्या था? जिस चीज की कुर्बानी देना होता था उसको लाकर मैदान में रख दिया जाता था, आसमान से एक आग आती थी और उस चीज को खत्म कर दिया करती थी, जला दिया करती थी, अपने साथ ले जाती थी। तो जिसकी कुर्बानी की चीज को वो आग आकर उठाकर ले जाए या जला दे, समझो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिसकी पड़ी रह गई उसकी कबूल नहीं हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करो। कुर्बानी आप और हम भी करते हैं, आ रहा है कुर्बानी का वक्त, बोलो करते नहीं? अब बाजारें देखो भरी हुई मिलेंगी और लोग जो है ना गाड़ियां भर भर के बकरे ला रहे होंगे, और कई लोग अपने घरों में रंग से, कलर से, लाल कलर से अपने बकरों पे अल्लाह लिखेंगे और कहेंगे कि ये बकरा तो 1 लाख रुपए का, इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। ऐसी ऐसी मक्कारियां यार, अल्लाह रहम फरमाए, हद हो गई। और कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम पूरे गांव में नाम हो जाए, साफ बात बन जाए, बड़े से बड़ा महंगा खरीद के लाएंगे, कहेंगे हम तो 20,000 का बकरा लाए, 50,000 का बकरा लाए। गांव में चर्चे हो रहे हैं, फलाना आदमी वो लाए साहब बकरा तो क्या ठिकाने, वो लाए साहब कटरा तो क्या ठिकाने, उनका तो 1 लाख रुपए का है, ये तगड़ा तंदुरुस्त फरबा है। अच्छी चीज कुर्बानी, अच्छे जानवर की कुर्बानी, खूबसूरत जानवर की करें, लेकिन इसमें रियाकारी न हो, दिखावा न हो। समझ रहे हैं अब्बा? किसी भी अमल में दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा अमल को बर्बाद कर दिया करता है, दिखावा नहीं होना चाहिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटों को कि कुर्बानी करो, दोनों कुर्बानी के लिए राजी हुए। तो
तो जनाबे हाबील कुर्बानी के लिए एक बकरी या दुम्बा लेकर आए और इधर काबील कुर्बानी के लिए गेहूं की कुछ बालियां लेकर आए। बैठो, क्या हुआ है? गड़बड़ ना करो यार, सुनना है। अच्छा, कुछ वैसा सुनना चाहते हो क्या? हंसी मजाक कॉमेडी वो तो मैं करता नहीं। अगर वैसा कुछ मिजाज हो आपका, भाई तकरीर का मतलब मैंने तो इतना ही जाना अपने बुजुर्गों से, अपने उलमा से कि तकरीर का मतलब ये होता है कुरान और हदीस लोगों को सुनाया जाए। इसके अलावा अगर आप कोई और तकरीर जानते हो कि भाई तकरीर ये नहीं होती ये होती है, तो मैं वो वाली करूं, फिर मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है तो खुदा के बंदो कम से कम जबान तो हिलाओ, बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोलो, आप बगैर माइक के बोलो, ये भी बोलेंगे। जरा दिल लगा के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ये लोग बड़े खामोश हैं, अल्लाह तौफीक दे सब बोले। याद रखो, अगर किसी को ये डर होना कि मैं सुभान अल्लाह कहने की वजह से शहीद हो जाऊंगा, तो ये समझ लेना कि शहादत का मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह। तो जरा दिल लगा के बोलो, लहरा के सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बानी के सामान दोनों लेकर आए, एक अपनी बकरी या दुम्बा। एक ने क्या किया, काबिल ने गेहूं की कुछ बालियां, वो भी इतनी खास नहीं थी, वो लाकर रख दी, मैदान में रख दी गई। कुर्बानी किसकी कबूल हुई? जनाबे हाबील की कबूल हुई। आग आसमान से आई, उस बकरी को उठाकर ले गई, कुर्बानी कबूल हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, ऐ मेरे बेटे, अब तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, कुर्बानी अल्लाह ने तुम्हारे भाई की कबूल की है, अब अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। फैसला परवरदिगार ने कर दिया, अब अकलीमा से निकाह की जिद छोड़ दो। लेकिन ये उसके बावजूद भी नहीं माना, कहने लगा मैं हरगिज इसको नहीं मानूंगा। अपने भाई हाबील से कहने लगा, ए हाबील, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जनाबे हाबील ने कहा, सुन ले, अगर तू मुझे कत्ल करने आएगा, अगर तू मुझे मारने आएगा, तो ये भी जान ले मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं पलट कर वार नहीं करूंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, तू भी उसी बाप की औलाद है, मैं भी उसी बाप की औलाद हूँ। इससे ये भी पता लग गया, नेक भाई वही है जो अपने भाई पर हाथ न उठाए, अच्छा भाई वही है जो अपने भाई पर वार न करे, अपने भाई का दिल न दुखाए, अपने भाई को बुरा भला न कहे, अपने भाई को मारने की बातें न करे। आज घरों के हालात हमारे आपके क्या है, भाइयों में झगड़े हैं, रात दिन लड़ाइयाँ हैं। जैसे शादी हो गई, शादी के बाद में फौरन झगड़े शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और अजीब तमाशा है, दो औरतें अलग अलग जगहों से आई, इन दोनों में नहीं बनती है, इनकी वजह से पूरे खानदान में झगड़ा है। दो औरतों की वजह से पूरे खानदान में लड़ाई पैदा हो गई, पूरे खानदान में झगड़ा पैदा हो गया, सारे लोग आपस में लड़ने लगे, अलग साजा हो गया, दीवारें घरों में खड़ी हो गई, दीवारें लगा दी गई, घरों का हाल ये हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ात गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, भाई भाई पे गोली भी चला रहा है, भाई भाई पे खंजर भी चला रहा है, ये कैसा नाजुक जमाना आ गया। अल्लाह रहम फरमाए। उधर भाई ने बरजस्ता कह दिया था जनाबे हाबील ने, ऐ काबील, अगर तू मुझे मारने आएगा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं पलट कर वार नहीं करूंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे प्यार है। तू अपने आप को बदल डाल, अपने किरदार और कैरेक्टर को बदल दे, अपनी जिंदगी
जिंदगी को बदल डाल। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये नहीं माना, जिद पे अड़ा रहा। एक दिन मौका मिला, इसने जनाबे हाबील को कत्ल कर डाला। जनाबे हाबील को इसने मार डाला। खुदा की कसम, जब इसने जनाबे हाबील को कत्ल किया है, तारीख गवाह है, जमीन पर कई दिन तक जलजला रहा। जमीन हिलती रही, जमीन कांपती रही, जमीन थरथराती रही। लोगों, पहला कत्ल जमीन पे हुआ, पहला मर्डर जमीन पे हुआ। भाई ने भाई का कत्ल किया। वजह क्या है? एक औरत की वजह से किया, एक निकाह की वजह से किया, एक शादी की वजह से किया। और दूसरी वजह के हसद उसके दिल में पैदा हुआ। हसद की बुनियाद पर वो कत्ल किया गया। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात बड़ी साफ है, हसद भी वो बुरी बला है जिसकी वजह से आदमी कत्ल करने तक पे आमादा हो जाता है। और ये औरत का चक्कर भी इतना बुरा है कि इसी में इंसान कत्ल करने पर भी आमादा हो जाता है। तो काम वो करे, काम शरीयत जिसकी इजाजत दे, जो हुजूर की तालीमात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था, लेकिन पहला कत्ल उसने किया अपने भाई का। कत्ल तो कर दिया, मगर अब परेशान ये सोच के था, लाश को उठा के कांधे पे घूमता फिर रहा था, घूमता फिर रहा था, उठाए उठाए फिर रहा था। सोच रहा था कहाँ इसको, क्या करूं इसका मैं। लाश को अपने कांधों पर उठाए टहलता रहा तो अल्लाह ताला ने कौवे को हुक्म दे दिया कि काबिल को जाकर सिखा दे लाश का क्या करना है। तो इसने एक जगह पर देखा, दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। एक कौवे ने दूसरे कौवे पर हमला किया, वार किया और उस कौवे को मार डाला। जब उसको मार दिया तो इस कौवे ने फिर मिट्टी अपने चोंच से और पंजों से हटाई, एक छोटा सा गड़ा तैयार किया, उसमें कौवे को डाला, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसको समझ में आ गया काबिल को कि मुझे भी यही करना है। लाश को उठाए टहलना नहीं है, बल्कि इसको जमीन में दबा देना है, जमीन में दफन कर देना है। इसने भी गड़ा खोदा, जमीन में अपने भाई की लाश को रख दिया, मिट्टी डाल दी। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये पहला कत्ल हुआ है, ये पहली बार किसी को जमीन में दफनाया गया। पहला इंसान, पहली मर्तबा इंसान को, किसी इंसान को कब्र में डाला गया, जमीन में दफनाया गया। अब इसने क्या किया, ये काबिल निकला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको फटकार लगाई, आपने इसको निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। ये निकल गया, दूर जाकर एक इलाका है जिसका नाम है अदन, वहां पर ये आबाद हुआ, वहां पर जाकर ये रहने लगा। वहां पर शैतान इससे मिलने आया और आकर कहने लगा, ऐ काबिल क्या तू जानता है तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई थी, क्या तुझे मालूम है क्या वजह थी? कहने लगा पता नहीं है। तो शैतान ने कहा सुन ले, वजह ये थी कि तेरा भाई आग की परस्तिश किया करता था, इसीलिए आग उसके दुम्बे को उठा कर ले गई, उसकी बकरी को उठा कर ले गई। कहने लगा तूने आग की पूजा की होती तो आग तुझसे राजी होती, लिहाजा तू आग की पूजा कर, आग की परस्तिश कर, आग को अपना माबूद मान ले। अब दुनिया में पहली मर्तबा आग की परस्तिश शुरू हुई और आग को पूजने वाला पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल था। तो पैगंबर का बेटा, बोलो, था तो नबी का बेटा, मगर क्या हाल हुआ इसका? बर्बाद हुआ, जलील हुआ, आग की पूजा करने लगा। आगे बढ़ो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, नहीं माना। तूफान आने से पहले जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे आजा मेरी कश्ती के अंदर,
आजा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ ले और मेरी कश्ती में आजा, तू महफूज रहेगा, तूफान से बच जाएगा। कहने लगा ऐ नूह अलैहिस्सलाम सुनो, मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं है, मैं पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाऊंगा, महफूज हो जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना, कश्ती में नहीं आया। क्या हुआ? गर्क हो गया, पानी में डूब के मर गया। पैगंबर का बेटा था, बच न सका। बोलो बचा तो नहीं? पैगंबर का बेटा था, बच न सका। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, सहाबी का बेटा था, करबला के मैदान में सहाबी का बेटा, जिसने फौज भेजी थी, जो हाकिम था यजीद, वो भी सहाबी का बेटा था। और जो कमांडर बन के, सिपह सालार बन के आया था, उमर साद, वो भी सहाबी का बेटा था। क्या नतीजा निकला? दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद हो गई। पता लगा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। ये बर्बादी की असल वजह है, जो अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी कर जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक तरफ यजीद है, रुसवा हो गया, एक तरफ हुसैन है। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को गोया परवरदिगार का पैगाम, हुसैन गर्दन झुका, हुसैन सरे तस्लीम खम कर दे, परेशानियों में सर झुका दे, मुसीबतों में सर झुका दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म रब्बी हो गया, हुसैन बेटा कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन जवान अकबर कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन को हुक्म हो गया अब्बास के बाजू कटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म हो गया कासिम का शबाब लुटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म परवरदिगार हो गया ए हुसैन अपने भांजों को कुर्बान कर दो। हुसैन ने सर झुका दिया, राजी बरजा है, परवरदिगार की रजा में राजी है, हुक्म रब्बी हो गया ए हुसैन अब खुद भी सजदे में सर झुका दो। अब तुम्हारी गर्दन पे भी खंजर चलेगा, अब तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। हुसैन ने फिर सर झुका दिया। हर मौके पर हुसैन ने सर झुकाया तो अल्लाह ने फरमाया ए हुसैन हर मौके पर तूने सर झुकाया, हद हो गई, तूने सर झुकाकर सजदे में अपना सर कटवाया। अब जान लो अब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ये इज्जत देगा, सर तुम्हारा होगा, नेज़ा यजीदियों का होगा, सर को तुम्हारे नेज़े पे चढ़ाएंगे। तुम्हारा परवरदिगार ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, सर तुम्हारा कटा हुआ नेज़े पे होगा, लेकिन तुम्हारी जबान से अल्लाह का कलाम जारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्र, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। तो पता चला जो राजी बरज़ा रहते हैं, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहते हैं और सर झुका देते हैं, वो कामयाब होते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमाता है। जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो, तकरीर खत्म करना है अजीजों। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, उसका एहसान है कि उसने हम पर आप पर ये करम किया कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया, यानी हमें रसूल दिया। तो रसूल आज़म अता फरमाया, सारे नबियों का ताजदार अता फरमाया, इमामुल अंबिया अता फरमाया। हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। हजरत दाऊद को भेजा, अल्लाह ने फरमाया या दाऊद इन्ना जालना का
खलीफतन फिल अर्द, अल्लाह ने भेजा तो बता दिया, ऐलान कर दिया, तुम्हें खलीफा बनाया गया, तुम्हें खलीफा बनाया गया। आदम तुम खलीफा हो, ए दाऊद तुम खलीफा हो। अल्लाह ने नबियों का ऐलान किया तो बताया, ए मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, ए ईसा तुम रूहुल्लाह हो, ए इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह हो। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आका को भेजा, ताजदारे मदीना को भेजा, तुम्हारे मेरे पैगंबर को भेजा, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि खलीफा बना रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपना कलीम बना रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो खलीफा थे और ये मेरा हबीब है, ये मेरा महबूब है। बात साफ हो गई, उनकी शान अपनी जगह, लेकिन मदीने वाले आका का मकाम अपनी जगह। हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, सबकी नबूवत को तस्लीम करते हैं, सबकी रिसालत का एतराफ करते हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। यहूदी हजरत मूसा को मानने लगे, हजरत याकूब को मानने लगे, हजरत याकूब यूसुफ को मानने लगे, लेकिन बाकियों को नहीं मानते। यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, लेकिन ईसाई एक तबका है, उन्होंने हजरत ईसा को मान लिया। और यहूदी ईसाई आपस में दुश्मन भी है, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले, कत्ल गारत पर आमादा होने वाले। मगर लोगों क्या अजीब जमाना है, क्या हमने जमाना देख लिया। मुसलमानों से ऐसी दुश्मनी है कि दोनों आपस में दुश्मन थे, मगर आज दोनों दोस्त बनकर बैठ गए। दोनों दुश्मन थे मगर दोनों दोस्त बने बैठे। जब तुम्हें मारने की बारी आई तो दोनों दुश्मन दोस्त बन गए। जब तुम पर बम बरसाने की बारी आई, जब फलस्तीनियों को मारने की बारी आई, तो दोनों के दोनों दोस्त बन बैठे, दोनों आपस में दोस्ती कर बैठे। जबकि इनका इतिहास है, इनकी तारीख है, आपस में दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी एक दूसरे को गवारा नहीं करते। ऐ लोगों, क्या तुमने नहीं सुना हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया था? वजह क्या थी? हिटलर ईसाई था, यहूदियों को इसलिए मार रहा था, वो कहता था इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल किया है, मैं इन्हें जमीन पर कहीं छोड़ूंगा नहीं, जहां मिलेंगे वहीं मार डालूंगा। वो सारे यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मार, मगर क्या बात है, अब दोस्त हो गए, अब दुश्मनी खत्म हो गई, अब मोहब्बत हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इनका ये यकीन है कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, जबकि कुरान हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया, और अल्लाह जो चाहे बोलो कर सकता कि नहीं? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, करता है, जो वो चाहता है वही होता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी शान ये, उसकी जात ये कि कुरान में ऐलान हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, वो जो चाहता है करता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अजीजों गौर तो करो जरा, जो अल्लाह चाहे वही होता है। उसके हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, उसके हुक्म के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। और अल्लाह जो चाहे करे। जिंदगी मौत का मालिक कौन है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह को मानते हो? जिंदगी मौत का मालिक कौन? बोलो। रोजी देने वाला कौन? बोलो। हमें पालने वाला कौन है? हमारी सांसें चल रही हैं, चलाने वाला। कितनी गर्मी है अभी? बोलो। खूब है ना?
मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं 2 जून तक सुबह से लेकर 3 बजे तक बाहर न निकलें। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, कयास आराइयां ये अनुमान ये है कि ये 50 पार करेगा टेम्परेचर। 45 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़कर 50, 52, 55 तक ये जाएगा। कितनी गर्मी है, 55 पे जाए तो फिर कितनी गर्मी होगी। तो कह रहे हैं बाहर न निकलो, बाहर न निकलो। ये मौसमों की तब्दीली किसकी जानिब से है, ईमानदारी से बताओ। ये गर्मियां आती हैं किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। फिर ये गर्मियां खत्म हो जाती हैं। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद में फिर 12 डिग्री नीचे आता है, ठंड होने लगती है। बड़े बड़े पहलवान सिमट जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ये मौसमों की बदलाव तब्दीलियां किसकी जानिब से, ये परवरदिगार की जानिब से। अल्लाह के हुक्म से मौसम बदलते हैं। बारिशें होती हैं, बारिशें किस लिए के अल्लाह के हुक्म से। वो जो चाहे करे, जिंदगी वो देता है, मौत उसके हुक्म से। जब चाहे जिसे चाहे मौत दे दे, जब चाहे जिसे चाहे। अल्लाह ताला ने जब चाहा जिंदा किया, जब चाहा मार दिया, फिर जब चाहा जिंदा कर दिया। ये उसी की जात है। सुनो मेरे अजीजों, कुरान में भी अल्लाह ने बता दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर बरोज़े क़यामत इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अच्छा, मौत आएगी, मरेगा इंसान, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूं। अल्लाह ताला परवरदिगार जब जो चाहे करता है। एक मौका ऐसा आया है 70,000 लोग एक झटके में मर गए। कितने? एक झटके में। एक अल्लाह ताला के पैगंबर हैं जिनका नाम है जनाब हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम आप को जुल्किफ्ल भी कहा जाता है, इब्नुल अजूज भी कहा जाता है। जुल्किफ्ल इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 70 अंबिया इनकी कफालत में यहूदियों के शर से महफूज हुए, जिन्हें यहूदी कत्ल करने वाले थे। इनकी कफालत में, इनकी वजह से वो सारे के सारे यहूदियों के मंसूबा साजी से और उस तमाम चीजों से बच गए, महफूज हो गए। दुश्वार तो नहीं हो रहा। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम में एक मर्तबा शहर में क्या हुआ, ताउन की बीमारी फैल गई। लोगों को डर लगा कि यार मर जाएगा, तो मौत के डर से भागे। इंसान मौत के डर से भागता है, सोचता है कि मौत के डर से भागूंगा बच जाऊंगा, बच नहीं सकता। जब आ गई फिर कोई बचा नहीं सकता। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ये जिंदगी अल्लाह ने अता की है, एक दिन जब वक्त मुकम्मल होगा, सांसें पूरी होंगी, मौत आ जाएगी। न पहलवान बचेंगे, न कमजोर बचेंगे। जब जिसका वक्त आ जाता है तो फरिश्ते जला जाता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है।
हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों को डर लगने लगा ताउन की बीमारी से। सोचने लगे कहीं मर न जाएं, तो सोचने लगे भागो शहर छोड़कर। 70,000 लोग शहर छोड़कर भागे, जंगल में चले गए। कहने लगे शहर में बीमारी है तो जंगल में भाग जाएं। जंगल में पहुंच गए, कहने लगे जंगल में बीमारी नहीं है, जंगल में बच जाएंगे। आज लोग अपना गांव छोड़कर नैनीताल भागते हैं, कहते हैं भैया यहाँ गर्मी से मर जाएंगे, नैनीताल में ठंडा मौसम मिलेगा, मजे आएंगे। ये नैनीताल वाला ट्रेंड भी बड़ा खतरनाक है। जरा सी गर्मी हुई नैनीताल, शादी हो गई तो बेगम से बोले चलो नैनीताल, सैर हो रही है, तफरी हो रही है। अम्मा ने कभी ढंग से मुरादाबाद नहीं देखा, बरेली नहीं देखा, लखनऊ नहीं देखा, और बेगम घूम रही है नैनीताल, देहरादून, मसूरी, गुलछर्रे उड़ाते थे। मुहर्रम का मेला लग जाए कहीं आस पड़ोस में, खैर थोड़ी है 50 किलोमीटर तक बिठा कर मोटरसाइकिल पे और फर्राटे भरते हुए यूं निकलते हैं दोनों कि खैर नहीं है। और मेले में जाके करते क्या, धूल में अट जाते, पट जाते, चेहरा पूरा तब्दील हो जाता है। अच्छे भले घर से जाते हैं, भूत बन के लौट के आते हैं। और जो अपने चेहरे पे पेंट करके, पुट्टी पेंट पूरा मुकम्मल करके निकली थी ना घर से, और मेले में जाके देखा तो रोटी पे कबाब रखे और रोटी खा रही है मजे से खड़े खड़े। मेले से वापस आए तो क्या लेके आए, तो 4-5 गुब्बारे लेके आ गए। कहां मेरे अजीजों, कहां है हम लोग, किस तरफ है? अपनी औरतों को बेपर्दा घुमा रहे हैं, अपनी औरतों को नैनीताल मसूरी के नाम पर बेपर्दा कर रहे हैं। फिर जब गैर हमारी बहनों का नकाब छीनते हैं, हम तड़पने लगते हैं, हम चीखने लगते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह घर घर में मुस्कान पैदा कर दे। लेकिन तेरे घर में जो मुस्कान थी, तूने तो उसे नैनीताल ले जाकर मुस्कान नहीं रहने दिया, उसका नकाब उतार के एक तरफ रखवा दिया, दुपट्टा कंधे पे रख के तू टहल रहा है उसे लेकर। बस कोई जरा सा कोई मामला बनता है ना, कोई नेशनल इशू बनता है कोई, तो हम लोगों की गैरत ईमानी जाग जाती है, हम लोग उस वक्त में बड़े दीनदार बन जाते हैं। अरे साहब ये क्या हो गया, अरे साहब बड़े जुल्म है, अरे साहब बड़ा ऐसा है, अरे साहब बड़ा, अरे साहब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, अरे साहब ये हो रहा है। मुसलमानों के घरों पे चलते बुलडोजर तो नजर आए, रोने तो लगे, मगर कभी देखा कि हमने कितने घर उजाड़ दिए, हमने कितने अपने भाइयों को बर्बाद कर डाला, उसका कभी कोई ख्याल नहीं आया, कभी कोई मलाल नहीं आया। बोलो, जब अपने भाई का घर बर्बाद किया, क्या कमी छोड़ी, कोई मलाल नहीं आया। इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, वो गांव छोड़कर जाने पे मजबूर हो गया। तब कोई मलाल, तब तो कोई मलाल नहीं हुआ। जब अपने भाइयों का दिल दुखाया, मलाल नहीं हुआ। लेकिन कभी कोई मौका ऐसा आया कि साहब फलां का मकान टूट गया, फलां के घर पे हाँ बिल्कुल दुख तो होना चाहिए, होता भी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा जिस्मो जान का रिश्ता है।
मगर जितना दुख हमें उस वक्त में होता है जब कोई गैर हमारे किसी भाई को सताता है, उतना ही दुख हमें उस वक्त भी होना चाहिए जब हमारी वजह से किसी का दिल दुख जाता है, किसी का दिल टूट जाता है। हम तो रोज अपनों का दिल दुखाते हैं, रोज अपनों को सताते हैं, रोज ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे भाइयों को चुभती हैं, उनके दिल पे जाके लगती हैं। आदमी को कोई मारे वो मार भूल जाता है, लेकिन जो बात दिल पे लगती है वो हमेशा तकलीफ देती है, हमेशा वो बात दर्द पहुंचाती रहती है, हमेशा उस बात का दर्द रहता है। तो कभी ये भी सोचो हमने किसे किसे तकलीफ पहुंचाई, हमने किसे किसे अपने जुल्म का निशाना बनाया, किसी के घर टूटे। अभी हल्द्वानी का मामला हुआ, हम लोग चीख पड़े, कोई हल्द्वानी में बुरा हुआ, जमीनें छीन ली गई, कब्जे कर लिए गए, घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन जब कोई गैर किसी मुसलमान की जमीन छीनता है, तब हमें जितना दर्द होता है उतना ही दर्द उस वक्त भी होना चाहिए जब हम अपने किसी भाई की जमीन पे कब्जा करते हैं, जब अपने किसी भाई के प्लॉट पे कब्जा करते हैं, जब अपने किसी भाई के मकान पे कब्जा करते हैं। जब थोड़ी 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 खेत में बढ़ाते रहते हैं तब कोई एहसास नहीं होता। एहसास उस वक्त भी होना चाहिए जब भाई का दिल दुख रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, अगर किसी का दिल दुखाया, अगर किसी को इधर सताया, अगर किसी के दिल को चोट पहुंचाई, अगर किसी का दिल दुख गया, अगर किसी का माल गसब कर लिया, अगर किसी को चोट पहुंचाई, अगर किसी पे जुल्म किया है, अगर किसी की जमीन मारी है, अगर किसी के मकान पे कब्जा किया है, अगर किसी के प्लॉट पे कब्जा किया है, याद रखना ये हुकूकुल इबाद है। मर जाओगे तौबा तो कर लोगे, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ तो कर देगा, हुकूकुल इबाद को मुआफ नहीं करेगा। जिसका दिल दुखाया पहले उससे मुआफी मांगना जरूरी है, जिसको सताया पहले उससे मुआफी मांगना जरूरी है, जिसके माल पे कब्जा किया है पहले उसको राजी करना जरूरी है। उसको राजी कर लिया तो परवरदिगार राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और अर्ज करता हूँ, आजकल लोग हज को जाते हैं, आपके गांव से कोई गया हज करने? बोलो। दो लोग गए हैं ना? मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला आप सबको हाजी बना दे। आमीन भी नहीं कहोगे? इसमें कोई पैसे लग रहे हैं तुम्हारे? जोर से बोलो आमीन। दो लोग गए हज को हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह उनका हज कराए, अरकाने हज अदा करें, परवरदिगार खैर व आफियत से उनका हज मुकम्मल कराए। हमारे यहाँ एक काम और हो रहा है, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ या बर्रे सगीर एशिया के और दीगर मुमालिक जो हमारे साथ हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। मौलाना बिलाल साहब, होता क्या है जब हज करने का इरादा करते हैं ना हम और दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर पहले तो चलता भैया दावतों का दौर, इसके यहाँ दावत, उसके यहाँ दावत, इसके यहाँ दावत, उसके यहाँ दावत। अच्छा, उसके बाद में फिर ये रखते हैं अपनी जानिब से बड़ी दावत, मगर साथ ही साथ एक काम और होता। मैं हज को जा रहा हूँ, बिलाल साहब के पास आए, कारी बिलाल साहब हज करने जा रहे हैं, कोई गलती हमसे हो गई हो तो हमें माफ कर देना, अगर दिल दुखा हो तो हमें माफ कर देना, कारी दिलशाद साहब माफ कर देना, अगर कुछ आपका हम पे हो तो माफ कर देना। माफिया मांग रहे हैं, होता है कि नहीं? बोलो। अरे भैया आपके यहाँ भी होता है नहीं होता है? मस्जिद में खड़े होकर मांगते हैं ना माफी, भैया माफ कर देना।
हज को जाते वक्त माफी मांगने वालों, जरा माफी मांगने की जरूरत ही क्यों आ रही है? पहले ये सोचो कि जिसका किसी का हमने माल मार लिया है उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? उसका हिसाब करें, उसका माल दें, हज को जाएं, कोई माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे समझ में आ रही है ना बात? जी जी। अबे उसके पैसे मार लिए, पैसे देने को तैयार नहीं है, मस्जिद में खड़े होकर माफी मांग रहे, मुझे माफ कर देना। जिसका आ रहा है दे देना, हिसाब कर दे। माफी क्यों मांगता फिर रहा है? पहले तो इधर उधर का तमाम दुनिया भर का माल है हराम, हड़प कर गया, खा गया। अब हज करने चले, 100 चूहे खा के बिल्ली माफी मांग। ओ खुदा के लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं आएगी। जिसका आ रहा है उसका लौटा दे, जिस किसी का कर्जा है दे दे, जिसका तूने मार लिया उसका हिसाब कर दे। हाँ, एक सूरत में माफी मांगो कि हो सकता है कभी जाने अनजाने हमने कोई बात किसी को कह दी हो, उसे वो बुरी लग गई हो, उसके लिए माफी मांगो। जमीनों पे कब्जे कर लिए, माफी से काम चला रहे, माल मार लिए, माफी से काम चला रहे, कर्जा ले लिया, देने को तैयार नहीं है, माफी से काम चला रहे। ऐसे काम माफी से याद रखना, दिल दुखा देते बड़ी आसानी से। दिल ना दुखाओ कभी किसी का। हुजूर ने हमेशा लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ा है, कभी आका ने किसी का दिल नहीं तोड़ा है। बेशक बेशक। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम की तालीमात को देखो। जो भी आका की बारगाह में आया रोता हुआ आया, मुस्तफा जाने रहमत ने सीने से लगाया, प्यार फरमाया, आका ने तसल्लियां दी, रोने वाला रोता आया, लेकिन बारगाह मुस्तफा से गया हंसता हुआ गया। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना की बारगाह से गया हंसता हुआ गया। अजीजाने गिरामीउल कद्र, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जब उसका हुक्म हो जाएगा वहीं पे मौत आ जाएगी। तो जनाबे हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मती 70,000 लोग आबादी छोड़ के चले गए, जंगल में पहुंच गए, सोचने लगे इधर बच जाएंगे, इधर हमें कोई बीमारी, कोई ताउन, कोई वबा नहीं पकड़ेगी, इधर नहीं मरेंगे, जान बचाने के खौफ से भागे थे। मगर अजीजों, इस बात पर परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया। फरिश्ते ने आकर एक पहाड़ी पे बैठकर जोर से चीख कर पुकारा, मूतू। फरिश्ते की वो खौफनाक आवाज है। जैसे ही फरिश्ते ने जोरदार आवाज में पुकारा, मर जाओ, इतना पुकारना था, आन की आन में 70,000 लोग मर गए। एक लम्हे में कितने मरे बोलो? कहीं पर कोई नहीं बच सकता। जब आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता है। एक आन में 70,000 लोग मर गए। और 70,000 लोग जब मरे होंगे तो सोचो कितनी लाशें जब इतनी होंगी, क्या हाल हुआ होगा ना। कफन देने वाला कोई नहीं, दफन करने वाला कोई नहीं, लोग परेशान, इतनी सारी लाशें, इतने लोगों के लिए कफन कहां से लाए। जो जंगल के आसपास की आबादियां थी, वहां के लोगों ने जब देखा तो परेशान हो गए कि भाई इतने कफन हम लाएं कहां से, कैसे इतने लोगों को दबाएं, कैसे इतने लोगों की कब्रें खोदें। उन्होंने उन सबको पड़ा रहने दिया।
मगर उन लाशों पे तरस खाया, एक काम जरूर किया, एक जगह पर सारी लाशों को जमा किया और उन लाशों के चारों तरफ दीवारें बना दी, इसलिए कि कोई दरिंदा कोई जानवर ना आए, कोई इन लाशों को आकर न खाए। दीवारें बनाकर ऐसे ही लाशों को पड़ा रहने दिया। अब वो लाशें सड़ने लगी, बदबू उनके अंदर से निकलने लगी, बदबूएं निकली। एक मर्तबा हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का उस तरफ से जब गुजर हुआ ना, तो आपने जब देखा मेरी कौम के 70,000 लोग आन की आन में मरे पड़े हैं, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ, दिल को तकलीफ, दिल को बड़ी चोट लगी, आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह की बारगाह में रोने लगे, हाथ उठाकर दुआ करने लगे। आपने गिरिया जारी की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरे उम्मती थे, ऐ मौला ये मेरा कलमा पढ़ने वाले थे, तेरी वहदानियत का इकरार करने वाले लोग थे, मैं इन्हें तेरा पैगाम सुनाया करता था, ये तुझे अपना माबूद मानते थे। या अल्लाह ये मेरी कौम के लोग थे, मुझे इनसे प्यार था, मुझे इनसे मोहब्बत थी, मुझे इनसे उनसियत थी, मुझे इनसे लगाव था। ऐ मौला ये सारे के सारे मर गए, या अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ है। जब परवरदिगारे आलम ने हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का रोना देखा, उनका गिड़गिड़ाना देखा, अपनी कौम के लिए ये प्यार देखा, अब तवज्जो से सुनो, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए हिस्कील तुम्हें अगर तकलीफ है, अगर तुम्हें इनकी मौत का मलाल है, तो चलो एक काम करो, इनकी लाशों के पास खड़े होकर आवाज लगा दो और इन्हें अल्लाह का पैगाम सुना दो, हुक्म खुदा सुना दो, ऐलान कर दो कि रब का हुक्म है, ए मुर्दा लोगों की हड्डियों सारी की सारी एक जगह पर मिल जाओ, आपस में अपने अपने जोड़ मिला लो। इतना कहना था, जो जिसकी हड्डी थी आकर उसी दूसरी हड्डी से मिल गई, सारी हड्डियां मिलने लगी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए हिस्कील कह दो इन हड्डियों को हुक्म रब सुना दो, ए हड्डियों गोश्त का लिबास पहन लो। इतना फरमाना था कि उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। तीसरी मर्तबा आपने अल्लाह का पैगाम सुनाया, ए मुर्दा हड्डियों जिन पर गोश्त चढ़ गया, ए मुर्दा लाशों अब अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना फरमाना था, आन की आन में 70,000 लोग जिंदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। तो ये अल्लाह का देखो, अल्लाह का हुक्म हो तो एक लम्हे में काम तमाम, और अल्लाह का हुक्म हो तो एक लम्हे में फिर से जिंदगी अल्लाह ताला अता फरमा दे। और ये बात मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, ये कुरान है, कुरान की तफसीर। तो मौत से कोई कहां तक बच के भागेगा, जहां जाएगा मौत अगर आनी है तो वहीं पे आके पकड़ लेगा। तो मौत की तैयारी करना चाहिए, आखिरत की फिक्र करना चाहिए। दुनिया में क्या 4 दिन के लिए आए, इस तरह से समझो जैसे मेहमान हैं, आप मेहमानदारी में जाते हो ना, मेहमानदारी में जाते हो या किसी सफर पे जाते हो, अगर रास्ते में तकलीफें हो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, सोचते कोई नहीं, ये तो सफर है, दिन 2 दिन की परेशानी है। घर जाएंगे तो अपने घर पे आराम मिलेगा, अपने घर पे सुकून मिलेगा। बस इसी तरह से जान लो, ये दुनिया इसी तरह है, हम यहाँ मुसाफिर हैं। यहाँ की तकलीफों से घबराना नहीं है, यहाँ की परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि ये सोचना है ये 4 दिन की तकलीफें हैं, हम अपने घर पलट के जाएंगे। जन्नत में अल्लाह हमें मुकम्मल सुकून और
चैन अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मौत के डर से बादशाह था, वो भाग रहा था, उसके शहर में भी एक बीमारी फैल गई थी, वो मौत के डर से भागने लगा। वो मौत के डर से जब भागा ना, तो उसने अपने साथ कुछ फौज ली, अपने एक दो वजीर मुशीर लिए, घोड़े पे सवार हुआ, भागने लगा, शहर से निकल गया। डर उसे मौत का इतना था कि जमीन पर कदम नहीं रखता था, जमीन पर पैर नहीं रखता था, डर लगता था उसे। एक दिन उसकी तबीयत बोर हो रही थी, तो उसके साथ में जो उसका मुशीर था, वजीर था, उससे कहने लगा मुझे कोई कहानी सुना, कोई किस्सा सुना। तो वो बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि अच्छा मौका मैं इसकी इस्लाह कर दूं। तो बादशाह को कहानी सुनाने लगा। है बादशाह सुनो, एक लोमड़ी थी, वो शेर के साथ रहती थी, शेर के काम करती थी, शेर से यारी लगाई थी, तो शेर उसकी हिफाजत करता था। जंगल के किसी जानवर की मजाल नहीं थी कि लोमड़ी पे हमला कर देता, क्योंकि उसकी हिफाजत कौन करता था बोलो? शेर करता था, शेर करता था। शेर के बच्चे बनो, शेर के बच्चे, बुज़दिल मत बनो, लोमड़ी मत बनो, लोमड़ी बन रहे हो। जलसे में बैठे ना, शेर के बच्चे बन के बैठो, डट जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोमड़ी को जब भी कोई परेशानी हुई, उसने शेर को पुकारा, शेर ने कहा अच्छा है किसकी जरूरत जो तुझ पे हमला कर दे। मगर एक मर्तबा क्या हुआ, किसी जानवर ने उस पे हमला, किसी दरिंदे ने नहीं किया, बल्कि बाज जो आसमान में उड़ता है ना, उसने हमला कर दिया। उसने हमला किया तो दौड़ती दौड़ती आई बादशाह के पास में, शेर के पास में, जंगल के राजा के पास में, कहने लगी बादशाह, जंगल के राजा शेर, मुझे बचा ले। तो शेर ने कहा कि अच्छा तू मेरी कमर पे बैठ जा। शेर ने लोमड़ी को कमर पे बैठाया, दौड़ने लगा दौड़ने लगा दौड़ने लगा। जब ये दौड़ा ना, तो बाज तो ऊपर ही उड़ रहा था हवा में। बाज ने उड़ते 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 लोमड़ी को पंजों में दबाया, उठाकर लेके उड़ गया। अब लोमड़ी चिल्ला के कह रही थी शेर मुझे बचा, शेर मुझे बचा। शेर कहने लगा मैं तुझे जमीन पर ही तो बचा सकता हूँ, जमीनी जितनी भी मुश्किलें आएंगी जमीन पर उनसे बचा सकता हूँ, मगर जो मुसीबतें तुझे आसमान की तरफ से आएंगी उनसे मैं तुझे नहीं बचा सकता। इतना सुनाया ना तो बादशाह की दिमाग की घंटी बजी कि बात समझ में आ। ये कहने लगा तूने मेरी आंखें खोल दी। शेर लोमड़ी की हिफाजत तो करता था, मगर जब बला ऊपर से आसमानी आई तो बचा न सका। बात समझ में आ गई, ये मेरी सारी फौज, ये मेरे सारे के सारे मुहाफिज मुझे जमीनी बलाओं से मुसीबतों से बचा सकते हैं, लेकिन जो नागहानी आफात और आसमानी वबाएं मुझ पर आएंगी उनसे मुझे ये मेरे मुहाफिज नहीं बचा पाएंगे, ये मेरी फौज नहीं बचा पाएगी। कहने लगा ए मेरे मुसाहिबो चलो, फौरन चलो, वापस चलो, अपने शहर जाना है। कहता है बात समझ में आ गई, अगर मौत आएगी तो वहां भी आएगी, यहां भी आएगी, न वहां तुम बचा सकते हो न यहां पे तुम मुझे बचा सकते हो। कौन नहीं बचा सकता। बस इतना करना है कि कब्र की तैयारी करनी है। कब्र को हमने बड़ा आसान समझ लिया, सोचते हैं बस लो जी कब्र में जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, काम खत्म है। ऐसे काम खत्म नहीं है। याद रखना कब्र में जाना है, लेकिन कब्र की सख्तियां बहुत खतरनाक।
आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, फिर गुफ्तगू तमाम है, ज़हमतें तमाम है। जरा तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें आका के फरामीन सुना दूं। आखिरी बातें दिल लगा के सुन लो। मरने वाला कब्र में गया, हमने सोचा कब्र में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन सुनो कब्र बड़ी खतरनाक मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के अंदर गए, कब्रिस्तान में जाकर रोने लगे, कब्रिस्तान में आंसू बहाने लगे। आपके गुलाम ने, आपके खादिम ने अर्ज किया, ए हजरत उस्मान गनी, आप तो वो हैं जिन्हें ताजदार मदीना ने फरमाया कि ए उस्मान तुम जन्नती हो, तुम्हें जन्नती होने की बशारत मुस्तफ़ा करीम ने अता फरमाई है। फिर यहाँ कब्रिस्तान में आना और इस तरह से आंसू बहाना मतलब क्या है? कहने लगा, ए हजरत उस्मान, मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा परहेजगार किसी को नहीं पाया। फिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? हजरत उस्मान ने इतना सुना, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई है। फरमाने लगे, ऐ मेरे अजीज सुन ले, ये कब्र है, मैं कब्र को याद करके रो रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज सुन ले, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो कब्र में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, और जो कब्र में नाकाम रहा वो आखिरत में भी नाकाम रहेगा। कब्र वो मंजिल है। कब्र क्या है फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने। अब जरा ये बात पूरी तवज्जो से सुन लेना। आका ने फरमाया, जब बंदा कब्र में जाता, नेक जाए, परहेजगार जाए, मुत्तकी जाए, या फिर कोई गुनहगार जाए, तब भी कब्र में गया, कब्र किसी को नहीं छोड़ती, ना नेक परहेजगार को छोड़ती, ना कब्र किसी गुनहगार को छोड़ती, कब्र दोनों को दबाती है। फरमाया गया, कब्र गुनहगार को भी दबाती है, कब्र नेक को भी दबाती है। कैसे दबाती है? कब्र नेक इंसान को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। मगर मेरे अजीजों, जब कब्र गुनहगार को दबाती है तो इस तरह से फरमाया गया, कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां आपस में यूं एक दूसरे में घुस जाती है। इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में, पसलियां टूटने लगती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं। फरमाया, ये जो हड्डियां टूटने की आवाज है, इस आवाज को जानवर सुनते हैं मगर इंसान नहीं सुनते। इंसानों को ये आवाज नहीं सुनाई जाती है। अजीजों गौर करो, कब्र के अंदर गुनाहगार है, कब्र ने दबाया, ऐसे दबाया, इधर की हड्डियां इधर, इधर की पसलियां इधर, हड्डियां टूट गई। तकलीफ इतनी ज्यादा कि ये चीखने चिल्लाने लगा। कब्र के अंदर ये अज़ाब, ये सख्ती, ये तकलीफ, ये मुसीबत। मगर हाँ सुनो, ये तो कब्र गुनहगार को दबाता है। खुश हो जाओगे खुदा की कसम अब जो सुनोगे। फरमाया, कब्र नेक इंसान को भी दबाती है। नौजवानों सुनो, नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है। कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, नेक इंसान को कब्र इस तरह से दबाती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से दबाती है, इसी तरह से कब्र नेक इंसान को दबाती है कि जैसे माँ बच्चे को प्यार से दबा रही है। अल्लाहु अकबर। अजीजों, कब्र वो मंजिल है, अगर आदमी अच्छे अमल करके कब्र में जाएगा, कब्र प्यार से दबाएगी, और बंदा गुनाह करके कब्र में जाएगा,
तो ये कब्र इतनी सख्त तरीके से दबाएगी कि जिस्म की हड्डियां टूट जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। जिंदगी बड़े कायदे, बड़े करीने, बड़े सलीके से गुजारो। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का फरमान है, इबादतें करो, सजदे करो, रातों को जागो इबादतों की गरज से, ताकि रब राजी हो। परवरदिगार राजी, रब राजी तो जग राजी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और परवरदिगार हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। मैंने जो कुछ अर्ज किया है, अगर मुझसे कोई भी बतकाज़े बशरियत गलती हुई हो, अल्लाह मुआफ़